योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हमें हमेशा योग की स्थिति में रहना चाहिए। योग की स्थिति किसे कहते हैं? जिस समय हम ध्यान में होते हैं अथवा मंत्र जाप कर रहे होते हैं और हमारा जो मन की स्थिति ऊपर के केंद्रों में, अनहद अथवा अनहद से ऊपर के केंद्र में होती है, चक्रों में होती है, और मन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं होता, आनंद होता है, शांति होती है, वर्तमान में हम स्थित होते हैं, हमारा चित्त, हमारा मन वर्तमान में स्थित होता है, उसे योग की स्थिति कहते हैं। हमें भी अभ्यास करना चाहिए कि हम भी हमेशा योग की स्थिति में रहें। मैं इसका उपाय बताऊंगा अभी आपको, और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने आप को पॉजिटिव और अपने घर को पॉजिटिव कर सकते हैं। एक बार यदि आपने आज का विधि सीख लिया तो आप तो पॉजिटिव होंगे, जो व्यक्ति आपसे मिलेगा वह व्यक्ति भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। आप जहाँ बैठे होंगे, आपकी हाजिरी मात्र से, आपकी उपस्थिति मात्र से वह स्थान, वह व्यक्ति पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। गुजरात में एक स्थान है, एक शहर है वापी। वापी में एक 1970-1980 के आसपास की बात है, एक साधु महाराज रहते थे। उन्होंने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, इसी योगस्थ गुरु कर्माणि की स्थिति को लेके आए, और उनके संकल्प बल, इच्छा बल इतनी बढ़ी कि वह जिसको भी जो कहते थे उसका वह कार्य हो जाता था। धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास बहुत भीड़ होनी शुरू हो गई। वो क्या करता था, जैसे कोई व्यक्ति गया, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, वो कहता था, उसने वहाँ अपने आश्रम में से एक घास का टुकड़ा या 2-3 घास के टुकड़े तोड़ के उसको देता था व्यक्ति को, और कहता था कि इसे आप अपने घर ले जाएं, सुबह के टाइम उसको अच्छे से धो लें और पानी में उबालें, छानें और पी जाएं उस पानी को। घास को हमने उबाला और घास को फेंक दिया, और जो पानी बचा हमने छान लिया था, जैसे तो पानी, जैसे हम चाय को छानते ना, ऐसे पानी को छानो, पी जाओ। आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जो भी जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम होती थी उस समय, या जो भी जिस भी कार्य हेतु वो उस साधु के पास आता था, कॉन्टिन्यूसली वो बुलाता था, कुछ हफ्ते कुछ महीने, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती थी। लाइलाज रोगों भी लोगों के ठीक हो जाते थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हुई उसके पास। वो किसी प्रकार का कोई पैसा भी नहीं लेता था, कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखा हुआ था, पर भीड़ बढ़नी शुरू हो गई उसके पास। जैसे जैसे भीड़ बढ़नी शुरू हुई, उस व्यक्ति के चित्त में अहंकार आना शुरू हो गया। जैसे ही अहंकार आया, योगस्थ गुरु कर्माणि की स्थिति से नीचे गिर गया, और वह व्यक्ति खुद बीमार हो गया, उसका पतन हो गया। बाद में फिर उसने किसी एक गुजरात के ही किसी और दूसरे संत के पास जाकर उसने अपना प्रॉब्लम बताई, कि मैं सारा बताया कि ऐसे ऐसे मैं लोगों को ठीक करता था, मैं स्वयं बीमार हो गया। और उस साधु ने इस वापी वाले साधु को फिर कुछ उपाय बताए और कहा कि आज के बाद आप अपना ध्यान करें, परंतु किसी भी प्रकार से अब लोगों का उपचार वगैरह ये सारी चीज़ें बंद कर दो। और उसने बंद कर दी, और फिर वो क्या वो मालूम, मुझे नहीं पता, पर ये एक सत्य घटना है वापी की। यदि आप में से कोई वापी में रहता है जो देख रहे हैं वीडियो, तो आप शायद जानते होंगे, या आसपास के होंगे तो भी आप जानते होंगे इस घटना को। मैं उस साधु का नाम भूल रहा हूँ। तो अब हमने भी यदि योगस्थ गुरु कर्माणि की स्थिति में आना है और अपने आप को वहाँ पर स्थित करके अपने आप को भी सकारात्मक बनाना है, अपने घर को सकारात्मक बनाना है, हमारे संबंधियों को, मित्र को, हम भी जिसको बोलें कुछ काम हो जाए, अथवा हम हमारी अपनी इच्छा को हम जो चाहें वह पूरी हो जाए। बहुत आसान तरीका है। बात फिर से वहीं से शुरू होती है, योगस्थ गुरु कर्माणि, हमेशा ध्यान की स्थिति में रहें। इसका सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है, ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ एवरी ब्रेथ, एवरी थॉट, एवरी मोमेंट। इस समय भी हमारा जो श्वास चल रहा है, हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं, इस ये जो समय चल रहा है, हमारे जो आसपास घटनाएं घट रही हैं, इसके लिए हम साक्षी हो जाएं, कॉन्शियस हो जाएं, अपने मन को हम जागृत करें। जितना हम जागृत करते जाएंगे ना, हम, हमारा घर और जहाँ पर भी हमारी उपस्थिति होगी वह सब सकारात्मक, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको करें जो मैंने बताया। किसी प्रकार का यदि आपका कोई प्रश्न आता है, समझ नहीं आता कुछ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।
वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।